वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो सब्जेक्ट्स है आपका पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक है आपका सरकार मीन्स गवर्नमेंट। तो हम सुनते हैं कि बहुत बार भाई मोदी गवर्नमेंट, हम बहुत बार सुनते हैं केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, राइट। तो ये सरकार है क्या? तो ये सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमें क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सरकार को अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो है क्या। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सरकार क्या है, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन आप देख सकते हो, सरकार कुछ लोगों का समूह है जो कुछ राष्ट्रीय एवं कुछ राज्य में निश्चित काल एवं निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं, उसी को सरकार कहते हैं, ठीक है। और सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है? सरकार क्या है? कुछ लोगों का समूह है, मतलब कि सरकार में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिकली एक ग्रुप है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बेसिकली वो ग्रुप है, ठीक है, जो कुछ राष्ट्रीय मतलब कि सेंटर लेवल में, ठीक है, और कुछ राज्य मतलब कि स्टेट लेवल में निश्चित काल मतलब कि सीमा, मतलब कि जो आपका समय सीमा है, ठीक है, वो क्या है, फिक्स है। निश्चित काल, जैसे कि हम कहें कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अगर हम राज्य की सरकार की बात करें और अगर हम केंद्र की सरकार की बात करें तो इनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, इसके बाद इनका इलेक्शन होता है, राइट। तो इसीलिए कहा गया निश्चित काल, मतलब कि 5 साल के लिए, ठीक है। निश्चित काल मतलब कि कुछ समय का टाइम होता है, ठीक है। और निश्चित पद्धति मतलब कि रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है, तो इसीलिए कहा गया निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं, मतलब कि देश पे क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, देश की व्यवस्था चलाते हैं। हम कह सकते हैं कि देश को संचालित करते हैं, ठीक है, शासन करते हैं, तो उसी को हम सरकार कहते हैं, तो उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। और सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो जब हम सरकार कहते हैं ना बच्चे, तो उसके अंदर हमारी जो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ही आते हैं, ठीक है। केवल विधायिका है सरकार, हम ऐसे नहीं कह सकते। कार्यपालिका को हम सिर्फ सरकार नहीं कह सकते, या न्यायपालिका को सिर्फ सरकार हम नहीं कह सकते। सरकार की जब बात होती है तो तीनों आता है, ठीक है। जब तीनों आपस में सम्मिलित हो जाते हैं तो इसे हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। बस आपको इतना समझना है कि सरकार क्या है भाई। आप ही की तरह जैसे आपके स्कूल में ग्रुप मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसी तरीके से सरकार में भी क्या है, ठीक है, उस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, गेट इट। जो क्या है, राष्ट्रीय मतलब कि सेंटर लेवल और राज्य मतलब कि स्टेट लेवल में निश्चित काल मतलब कि कुछ समय के लिए, जैसे कि 5 साल, ठीक है। और निश्चित पद्धति मतलब कि कुछ कायदे और नियम के अनुसार उन्हें क्या है, चलना पड़ता है, द्वारा शासन करते हैं, मतलब कि बेसिकली क्या वो हम पे राज करते हैं, ठीक है। उसी को हम सरकार कहते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट के 3 अंग मतलब कि 3 पार्ट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, सो मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिख रखा है कि सरकार के प्रकार कितने होते हैं। आमतौर पर सरकार के, ठीक है, निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं राजतंत्र, फिर तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य और लोकतांत्रिक। तो ये जो राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य और लोकतांत्रिक, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कि बेसिकली है क्या। अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, राजा का शासन या राजा का तंत्र, उसी को हम राजतंत्र कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पूर्वी सऊदी अरब की बात करें तो पहले क्या था, सऊदी अरब में राजतंत्र था। अब तो क्या है कि प्रधानमंत्री चुनने लगे वहाँ पर भी, बट पहले क्या था, वहाँ पे राजतंत्र था। वहाँ पे बेसिकली क्या है कि राजा जो कहता था लोगों को वही करना पड़ता था, तो इसी को हम राजतंत्र के। यूके की बात करें तो यूके की महारानी एलिजाबेथ, हम सभी को पता है, ठीक है। तो यूके में क्या है कि बेसिकली वो जो रानी हो नाम मात्र की है, बट
उसके अकॉर्डिंग देखें तो यूके में भी हमें, ठीक है, राजतंत्र का थोड़ा बहुत रूप दिखता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यूके भी लिख दिया, ठीक। दूसरा जो सरकार है वो तानाशाही। तानाशाही का क्या मतलब होता है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें सेना का शासन या तंत्र हो, ठीक है, सेना का जो सबसे प्रमुख होता है, जो हेड होता है, ठीक है, उसका शासन होता है। बेसिकली तानाशाही तख्ता पलट के बाद आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तरी कोरिया की बात करें तो वहाँ तानाशाह, ठीक। अब तीसरा है हमारा साम्यवाद। साम्यवाद तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। साम्यवाद बेसिकली क्या होता है कि एक विशेष व्यक्ति या पार्टी के हाथों में व्यवस्था होती है। मतलब कि बेसिकली जो देश की व्यवस्था है या तो वो किसी एक व्यक्ति के पास होगा, ठीक है, या किसी एक पार्टी के पास होगा, तो उसी को हम साम्यवाद कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि चीन की बात करें तो चीन में क्या है, साम्यवाद है, ठीक है। अगर हम रूस की बात करें, ठीक है, मतलब कि रशिया की बात करें, रशिया में क्या है, साम्यवाद है, ठीक है, जिसमें क्या है कि देश की जो व्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति के पास या पार्टी के पास होता है, तो उसी को हम कहते हैं साम्यवाद। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा इसका चौथा और तीसरा पार्ट। चौथा होता है हमारा गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जब देश के प्रमुख का चुनाव हो, जैसे कि राष्ट्रपति, उसी को हम गणराज्य कहते हैं, ठीक। देश के प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उसी को हम गणराज्य कहते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक जहाँ जनता का शासन हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक है, यहाँ पे जनता का शासन है, ठीक है। जनता ही डिसाइड करती है कि कौन सी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो गवर्नमेंट के जितने भी टाइप्स हैं आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार की हमें आवश्यकता क्यों होती है, देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, ठीक है। पहले पता चल जाता भाई, ठीक है, कि देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कि बेसिकली देश को किस तरीके से संचालित किया जाए, चलाया जाए, ठीक है। दूसरा समाज को संतुलित रखने के लिए। समाज को संतुलित रखने के लिए मतलब क्या, समाज की बात करते हैं उसमें, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जैसे अलग अलग धर्म, जाति, ठीक है, भाषा, लिंग और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इनके अलग अलग विचार होते हैं, तो इन विचारों के बीच क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है। मतभेद होगी तो हिंसा होगी, ठीक है। तो उस हिंसा, उस मतभेद को रोकने के लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लगा समाज को संतुलित रखने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, जनता के कल्याण के लिए। अब जनता को हम सरकार को क्यों चुनते हैं, ठीक है, अपने कल्याण के लिए, तो इसीलिए मैंने लिखा जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो क्या है, देश के विकास के लिए, ठीक है। सरकार को हम क्यों चुनते हैं, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके सरकार की आवश्यकता हमें क्यों होती है। सो वीडियो आपका होता है ख़त्म। सो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी यहाँ पे कवर कराए हैं, क्लियर करवाए हैं, वो आपको क्लियर हो गया हो, आई मीन कंप्लीटली क्लियर हो गया हो। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम उसके नेक्स्ट पार्ट में।